किसान भाइयों नमस्कार। ये सर्दी का मौसम है और हम बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरते हैं। जिन लोगों ने गन्ने की फसल लगाई थी या सरसों के साथ गन्ना लगाया, वो सरसों और गन्ने की फसल बहुत अच्छे तरीके से चल भी रही है। हमने भी कई खेतों को देखा है और किसान भाइयों के लिए शुभकामना है। लेकिन वहाँ भी हमने एक चीज़ को देखा है कि हम जिस तरीके से थोड़ी जल्दबाजी में और कुछ चीज़ों को जोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें से उतनी आमदनी निकलने की संभावना नहीं है। लेकिन यदि हम उसको विधिवत तरीके से बहुत ही ज़रूरत के हिसाब से लगाएँ, तो हम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं जैविक खेती में सब्जियों के उत्पादन करने से। आपके हर फसल चक्र को हम देख रहे हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों में हम आपको ये भी ध्यान दिलाना चाहते हैं कि कई बार हम अभी तक अपनी आमदनी के प्रति कितने ज़िम्मेदार हैं, ये विषय पर सवाल उठता है। हम कहीं न कहीं बाज़ार केंद्रित कुछ चीज़ों को जोड़कर कोशिश तो कर रहे हैं, अपने खेत में एक से ज़्यादा फसल लगाने की। लेकिन यदि सब्जियों की खेती करें, तो कुछ सवाल और भी ज़्यादा बड़े खड़े होते हैं। हमारे कई किसान साथियों ने ये सवाल खड़े करे कि यदि जैविक खेती में सब्जियों की माँग बहुत है और जब भी हम कहीं सामान बेचने जाते हैं, तो लोग सब्जियों के बारे में ज़्यादा पूछते हैं। तो फिर यदि सब्जी लगाई जाए तो उनमें तो हमको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत अलग-अलग से भी लेना होगा, क्योंकि एक खेत में यदि एक ही फसल लगाने का हमको अभ्यास है, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी परिवार हमसे ये कहेगा कि भई आलू तो हम जैविक खाएँगे और बाकी चीज़ हम रासायनिक खाएँगे। उनको तो सभी चीज़ चाहिए। तो हमको भी ये फसल प्रणाली और फसल श्रृंखला को हम किस तरीके से जैविक खेती के साथ जोड़ के चलें। और सब्जियों की खेती में साथियों बहुत पैसा है, नगद पैसा है। मैं तो 1 एकड़ में जो 3 लाख तक की बात आपसे करता हूँ, सब्जी के किसान तो कुछ और ही बात कह रहे हैं। वो तो बहुत बड़े आंकड़े पेश करते हैं, क्योंकि रोजाना की कमाई से सब्जियों में और नाना प्रकार की सब्जियों को लगाकर जो लोगों ने कमाई की है, वो तो कोई 6 लाख बताता है, कोई 8 लाख बताता है, कोई और भी ज़्यादा बताता है। मुद्दा केवल पैसे का नहीं है, मुद्दा उस समझ का है कि जिसके आधार पर उन्होंने भरपूर तकनीकी का, विज्ञान का, समझ का सबका प्रयोग किया है और जिसने साथियों प्रयोग किया है, वो सफल भी हुआ है। तो उन सभी किसानों की सफलता की कामना करते हैं और आप भी सफल होंगे इस कामना के साथ मेरा एक अनुरोध है कि जो किसान आसानी से सब्जियों की तरफ जा सकते हैं, बागवानी की तरफ जा सकते हैं, तो सब्जी और बागवानी का एक मिला-जुला सिलसिला है। हम सब्जियों के साथ बागवानी की खेती करेंगे, मान लिया हमको नींबू, आम, अमरूद, केला, पपीता कुछ लगाना है, तो वो कुछ चीज़ें उनसे जुड़ी हुई रहती हैं और कुछ तो मैंने देखा है कि कुछ फल में भी हैं, सब्जियों में भी हैं। तो ऐसी स्थिति को जानते हुए हम लोग अब सब्जी का उत्पादन जैविक विधि से कैसे करें, इसके लिए एक बढ़िया तरीके से अपनी एक तालिका तैयार करें और उसमें सब्जियों को 4 वर्ग में बाँट लें। पहला वर्ग है कि पत्तेदार कितनी सब्जियाँ किस मौसम में होती हैं, उनको लिख लें। उनके बीज की मात्रा कितनी और मुझे अपने खेत में कितनी जगह में उनको लगाना है, तो आपको बीज की मात्रा का पता लग जाता है। जब हम अनेक फसलों को साथ-साथ लगाते हैं और पता लगा मेरे खेत में तो 1 बीघे में वो लगेगा और मैं वहाँ से बाज़ार से या कहीं से भी किसी से बीज खरीद के लाया और ज़्यादा बीज खरीद लाया, तो वो होशियारी की बात नहीं है। ज़रूरत ये है कि हमको बीज की मात्रा का भी पता हो कि मुझे बहुत सारी फसलों को लगाने के साथ-साथ कितने क्षेत्र में मुझे भिंडी लगानी है, कितने में मिर्च लगानी है, कितने में मुझे टमाटर लगाना है, कहाँ पर मुझे आलू, मूली, शलजम लगाना है और किस मौसम में किस फसल को लगाना है, तो इस सब का बीज की मात्रा क्या होगी। तो तालिका में पहली बात हमने पत्तेदार सब्जियों को तय किया, दूसरा फल वाली सब्जियों को सुनिश्चित किया, तीसरा कंद वाली सब्जियों को सुनिश्चित किया और चौथा बेल वाली सब्जियों को सुनिश्चित किया। साथियों 4 वर्ग हैं मोटे-मोटे, जिनको आप आसानी से अपने खेत में लगा सकते हैं। अब बेल वाली फसलों को लगाएंगे तो उनको बेल वाली फसलों को ऊपर फैलने की जगह देंगे। यदि ऊपर फैलने की जगह उनको देंगे तो उनके नीचे भी दूसरी फसलें कंद वाली लगाई जा सकती हैं, पत्ती वाली लगाई जा सकती हैं और उनके बराबर में जहाँ पर नाली में आपने पानी का प्रबंधन किया है, वहाँ पर बैंगन, टमाटर, मिर्च और ऐसी चीज़ें जो फल वाली हैं, वो भी लगाई जा सकती है।
तो आप क्या करेंगे, आप अपने खेत को 6-6 मीटर के क्रम में भी बांट सकते हैं। और चूंकि 6 मीटर के एक क्रम में हम एक आसानी से टनल बना सकते हैं जिसकी ऊंचाई हाथ से ज़्यादा होगी, 7.5 फुट 8 फुट तक बैठेगी। और उस क्रम में हम एक टनल बनाएंगे, टनल के दोनों तरफ से उस पर बेल वाली सब्जी चढ़ा देंगे। पता लगा 1 एकड़ जमीन में यदि हमारे पास 6 या 7 टनल बन जाते हैं। टनल आप बांस से भी बना सकते हैं। टनल आप सस्ते से सस्ता कैसे बनाएंगे, ये आप इसके लिए बहुत तरीके हैं। क्योंकि लोग तो जब उनको पैसा कमाना है तो ग्रीन हाउस बना रहे हैं, लोग तो बड़ी बड़ी टनल बना रहे हैं। तो हम ये कोई दबाव की बात आपके लिए नहीं कह रहे, बता ये रहे हैं कि 1 ही एकड़ में यदि हम केवल जैविक में आलू ही पैदा करेंगे तो आलू को बेचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यदि एक ही खेत में आप 15-20 प्रकार की सब्जियां लगाएंगे तो जो परिवार आपसे खरीदते हैं उनको भरपूर सब्जी उनकी आवश्यकता के हिसाब से मिल जाएगी। और जहां भी आप आउटलेट खोलना चाहेंगे, आपकी आउटलेट पर कम से कम भी 15 प्रकार की सब्जी होंगी, तो खरीदार को भी चॉइस करने में, उसको चुनने में भी आसानी होगी। क्योंकि कोई एक चीज नहीं खाता, सब्जी माने बहुत सारी चीजें। तो हमने उनमें सब चीजों को पहले से ही तोल लिया, कितना लहसुन, कितना प्याज, कितना आलू, कितना बैंगन, कितना टमाटर। और ये भी आप उसमें देखेंगे कि बहुत सारी सब्जियां जो बहुत कम और थोड़े समय में ही खाई जाती हैं। जैसे अरबी लोग कभी कभी खाते हैं, लेकिन टमाटर रोज खाते हैं, आलू रोज खाते हैं, लहसुन की रोज जरूरत है, हल्दी की रोज जरूरत है। इन सारी चीजों में इन चीजों को हम किस तरीके से रोजमर्रा की चीजों को कितने आकार में जोड़ेंगे और कभी कभी वाली चीजों को कैसे जोड़ेंगे। तो ये जब भी जोड़ सकते हैं आप लोग जब आपके पास में खेत का मानचित्र और सब्जियों की तालिका आपके पास है, तो आपने उसको विधिवत लगाने का विज्ञान आपकी समझ में आ गया। अब ऐसा आता है तो उसका सर्टिफिकेशन कराना भी आसान है। उसका बाकायदा जिस दिन खेत में मानचित्र बनाओ, तालिका बनाओ, उसी दिन सर्टिफिकेशन भी करा लो। सर्टिफिकेशन कराने के बाद में ये पूरी खेत की प्रक्रिया बनाओ और उसमें आपको ये भी आ जाएगा कि कितने समय के अंतराल पर पत्ते वाली सब्जियां कितनी निकलेंगी और फल वाली सब्जियां कब से प्रारंभ होंगी, बेल वाली सब्जियां कब से प्रारंभ होंगी, कंद वाली सब्जियां कब से प्रारंभ होंगी। इस क्रम में भी आपको पता लग जाएगा कि कितनी चीजें मैं क्रम से निकाल सकता हूं। हमने साथियों कई बार प्रयोग किए। टनल विधि से हमने देखा 25-30 प्रकार की सब्जियां आप लगा सकते हैं। ये कोई अतिवाद नहीं है। कई बार लोग सुनते हैं तो उनका ध्यान इधर उधर की बातों में जाता है, फिर प्रतिक्रिया करते हैं। हम जो कह रहे हैं बहुत जिम्मेदारी और सच्चाई के साथ कह रहे हैं। जो कर लिया है, जिसको जी लिए, उसको कह रहे हैं। आप जब भी जिसका मन करे वो आए, समझ ले इस सारी बात को। ये पूरा ज्ञान और विज्ञान ही है। समझेंगे और सही तरीके से गणितीय विधि से, विज्ञान की विधि से, तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए, यंत्रों का ठीक इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित सफल होंगे। तो हमने आपको क्या ध्यान दिलाया कि हम अपनी आमदनी को सब्जियों के माध्यम से और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और यदि कहीं किसी गांव में 10-20 किसान मिलकर ये क्लस्टर बना लें तो हम उनकी पूरी मदद करेंगे, उनको सिखाने में, समझाने में, उनका सर्टिफिकेशन कराने में पूरी मदद करेंगे ताकि बाजार से वो सीधे जुड़ जाएं। साथियों, इस समय सब्जियों की बहुत बड़ी मांग है और मैं ये कहूँगा कि दिल्ली एनसीआर के आसपास के जितने भी किसान हैं वो तो गेहूं, गन्ना, धान की खेती से थोड़ा सा अपना रुख कम करें। आपके पास जमीन ज़्यादा है, जमीन में करते रहें, लेकिन 1 एकड़ जमीन जरूर सुनिश्चित करें जिससे आपको ये भरोसा हो जाए कि हम सब्जियों के आधार पर यदि आगे बढ़ेंगे तो रास्ते और ज़्यादा बड़े होकर निकलेंगे। तो ऐसी स्थिति में आज की वीडियो डालने का मन यही था कि आप सब्जियों के ठीक विज्ञान को समझकर जैविक खेती में सही मानकों के आधार पर खेत को सुनिश्चित करते हुए तालिका बनाकर बीज कहाँ से मिलेंगे, बेचना कहाँ पर है, तो बीज से बेचने तक फसलों का पूरा विज्ञान आप समझिए। और कोई बात और कोई सवाल आपके मन में उठता है तो वो जरूर पूछिए। हम आपके मित्र के रूप में, स्नेही के रूप में हमेशा आपके साथ हैं और हम आपकी सफलता के लिए शुभकामना करते हैं। सभी को हृदय से प्रणाम।